सभी का स्वागत है और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। दिल्ली ड्रग्स मामले में लगातार पुलिस जानकारी जुटाने में जुटी हुई है और कार्रवाई कर रही है। इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से दावा पुलिस की ओर से किया जा रहा है कि आरोपी तुषार गोयल ड्रग्स रखने के पैसे लेता था। आरोपी तुषार गोयल को ड्रग्स रखने के पैसे मिलते थे। तुषार गोयल को इस काम के लिए 15 करोड़ मिले। भीड़भाड़ वाले इलाकों में ड्रग्स का गोदाम बनाया था। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि लैटिन अमेरिकी नेटवर्क से भी तुषार का नाम जुड़ा हुआ सामने आ रहा है, जोड़ा मिला है और यूपी में छुपे वीरेंद्र बसोया से भी कनेक्शन उसका निकलकर सामने आ रहा है। तो इस पूरे मामले में जिस तरीके से एक के बाद एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ये समझ में आ रहा है कि इस मामले के तार बहुत दूर तक जुड़े हैं। तो विदेशों से भी इसके तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे जतिन हो रहे हैं। और क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई? आज बिल्कुल देखिए, शुरुआत से ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार ये बोल रही थी कि पूरा ड्रग सिंडिकेट विदेश में बैठे हैंडलर के द्वारा चलाया जा रहा है। और दिल्ली में तुषार, जो कि यूथ कांग्रेस में आरटीआई के तौर पर बतौर चेयरमैन काम कर चुका है, उसको 15 करोड़ रुपए इस पूरे सिंडिकेट को दिल्ली में मैनेज करने के लिए दिए जाते थे। पूछताछ में उसने कबूला कि कैसे महिपालपुर, जो कि एक काफी कंजेस्टेड इलाका है, भीड़भाड़ वाला इलाका है, वो इसी तरीके के गोदाम का इस्तेमाल करता था जहां पर पुलिस का फुटफॉल बेहद कम हो, लोगों की भीड़ ज्यादा हो, ताकि किसी को शक ना हो। साथ ही जो यूके में बैठा वीरेंद्र बसोया है, तुषार उससे लगातार संपर्क में रहता था। वीरेंद्र बसोया ही बताता था कि किसको कितनी मात्रा में जो ड्रग्स है वो दिया जाना है। तो कहीं ना कहीं लैटिन अमेरिका का जो ड्रग सिंडिकेट है, उसका एक बड़ा प्लेयर तुषार दिल्ली में था। और दिल्ली से ही ये जो ड्रग्स है देश के दूसरे राज्यों में सप्लाई जो है वो साफ तौर पर की जाती थी। 7 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। तुषार उसमें सबसे बड़ा की प्लेयर है। बाकी लोगों के साथ वो कोऑर्डिनेट करता था और पूछताछ में काफी चीजें बता रहा है। और उसी पूछताछ के आधार पर स्पेशल सेल की टीम दिल्ली समेत एनसीआर और यूपी के कुछ इलाकों में लगातार छापेमारी कर रही है। कल जिस अखलाक को गिरफ्तार किया गया वो उसको यूपी से गिरफ्तार किया गया था। उसकी निशानदेही पे दिल्ली के रमेश नगर में रेड की गई और 2000 करोड़ की जो ड्रग्स है वो इस पूरे मामले में बरामद कर ली गई है। लेकिन स्पेशल सेल का साफ तौर पर कहना है कि तुषार का ये सबसे बड़ा कंसाइनमेंट था, जिसमें उसने 5600 करोड़ की ड्रग्स दिल्ली के महिपालपुर के एक गोदाम के अंदर रखी थी। इससे जुड़ी हुई कई और जानकारियां वो भी दर्शकों को दे देते हैं कि कैसे ये पूरा ड्रग कनेक्शन सामने आया था। 10 अक्टूबर 2024 को रमेश नगर इलाके से 204 किलो कोकीन बरामद की गई थी। यही सिलसिला आगे बढ़ा था। 2000 करोड़ रुपए की कीमत थी। 10 अक्टूबर को और क्या हुआ था, नमकीन के पैकेट में छिपाई गई थी कोकीन, जो खुलकर के सामने आ गई थी। 2 अक्टूबर 2024 को ही महिपालपुर इलाके से 560 किलो कोकीन जब्त की गई। 560 किलो कोकीन की कीमत 56 करोड़ रुपए थी। पुलिस ने अब तक इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी कड़ी में 30 सितंबर 2024 को दिल्ली पुलिस ने 228 किलो गांजा जब्त किया था। 228 किलो गांजे की कीमत 1.14 करोड़ बताई जा रही थी। और इस कार्टेल में 2 सप्लायर्स को भी गिरफ्तार किया गया था। 27 जुलाई 2024 को दिल्ली एयरपोर्ट पर 6 किलो कोकीन जब्त की गई। 6 किलो कोकीन की कीमत 12 करोड़। जर्मनी के एक नागरिक को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो ये पूरी चेन थी जिसमें अभी पूरे तार विदेशों से निकलते हुए सामने आ रहे हैं। अगली खबर के लिए रुक करेंगे सृष्टि का। और अब बात उत्तराखंड की। आपको बता दें, उत्तराखंड में एक बार फिर से जो 2 समुदाय हैं वो लोग आमने सामने आ चुके हैं। और इस बार ये बवाल आपको बता दें कि चमोली में देखा गया, जहां एक समुदाय विशेष के युवक पर हिंदू लड़की से बलात्कार करने और फिर उसका एमएमएस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप लगा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड का चमोली पिछले कुछ घंटों से विरोध की आग में सुलग रहा है। यहाँ थराली विकास खंड में नाई का काम करने वाले समुदाय विशेष के एक युवक पर नाबालिग से दुष्कर्म और उसका वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप लगा। मामला सामने आते ही पुलिस ने आरोपी युवक दिलबर खान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन हिंदू बेटी के साथ हुई इस घिनौनी वारदात के बाद चमोली के हिंदू बुरी तरह भड़क गए। चमोली के थराली में हिंदू संगठन और स्थानीय लोग जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। भीड़ ने उस दुकान को तोड़ने की कोशिश की जिस दुकान में दिलबर खान काम कर रहा था, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने लोगों को तोड़फोड़ करने से रोका, जिसके बाद यहां झड़प की स्थिति बन गई।
पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कानून हाथ में न लेने के लिए कहा, लेकिन जिस तरह से हिंदू बेटे के साथ दिलवर खान ने रेप किया और फिर उसका एमएमएस बनाया, उससे लोग बुरी तरह भड़के हैं और पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं पीड़िता ने भी पुलिस को तहरीर देकर दिलवर खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी दिलवर खान ने इंस्टाग्राम पर बहला फुसलाकर उससे दोस्ती की, फिर मोबाइल नंबर लेकर उसके साथ गलत बात करने लगा। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि मिलने के बहाने दिलवर ने उसे थराली बुलाया था और यहीं पर पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश किया और बेहोश करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान आरोपी दिलवर ने उसका वीडियो बना लिया और आए दिन वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। लेकिन इस घटना के बाद चमोली में तनाव बना हुआ है। एक नाबालिग लड़की के फादर के द्वारा एक कंप्लेंट दी गई, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि उनकी बेटी के साथ एक एक्यूज जो है उन्होंने बलात्कार किया और वीडियो बना के आगे उन्हें डराया धमकाया। उसके आधार पर जो भी सुसंगत धाराएं थी उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचना आगे करते हुए जो एक्यूज था दिलवर खान, उसे थाना थराली की पुलिस द्वारा जो है अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है। हिंदू संगठन के लोग मांग कर रहे हैं कि आरोपी दिलवर खान जिस दुकान में काम करता था उसे वहां से हटा दिया जाए, लेकिन पुलिस ऐसा करने से रोक रही है। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थराली में फ्लैग मार्च भी किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि हिंदुओं की बहन बेटियों को प्लान के तहत टारगेट किया जा रहा है, इसलिए वो चुप नहीं बैठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए अब बात महाराष्ट्र के पुणे की करेंगे, जहां हिट एंड रन का मामला सामने आया। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से एक ऑडी कार बाइक सवार को रौंद देती है और कई दूर तक घसीटती भी दिखाई देती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र के पुणे का मामला है। सनसनीखेज वीडियो सामने आया। एक महंगी कार ने बाइक सवार को रौंदा। कोरेगांव इलाके का मामला है, जहां देर रात एक कार सवार फूड डिलीवरी बॉय को बीच सड़क पर जोरदार टक्कर मारता है। हादसे में घायल डिलीवरी बॉय की मौत हो गई है। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं और सीसीटीवी के आधार पर ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, फूड डिलीवरी बॉय की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो अपना काम करने जा रहा था और इस दौरान उसको टक्कर मार दी जाती है। महाराष्ट्र में हिट एंड रन के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुणे में लग्जरी कार डिलीवरी बॉय को रौंदती हुई चली गई, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें डिलीवरी बॉय सड़क से जाता हुआ दिखाई दिया। इसी बीच पीछे से आ रही तेज रफ्तार ऑडी कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। ऑडी कार मालिक ने कार रोकने की बजाय उसे कुचलता हुआ चला गया। वहां मौजूद लोगों ने आनन फानन में बाइक सवार को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां इलाज के दौरान डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के